आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की मीटिंग की शुरुआत सिस्टर वसुमती अग्निहोत्री जी से कि वो यूनिवर्सल प्रेयर के माध्यम से आज की मीटिंग की शुरुआत करें। हे गुप्त जीवन तत्व तू ही कंपित कण कण में होता है। हे गुप्त ज्योति तू प्राणी मात्र में जगमग जगमग होती है। हे गुप्त प्रेम तू अखिल विश्व को एक सूत्र में पोता है। जो जन करे एकत्व का अनुभव तुम्हारे साथ में, जाने अतः वह है परस्पर एक सबके साथ में। थैंक यू सिस्टर वसुमती जी। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम लोग प्रज्ञा लॉज की तरफ से सभी हमारे बंधुओं का आज की इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सभी को बहुत बहुत नमन करते हैं कि आप समय निकाल के आज के कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं। और आज का कार्यक्रम भी एक और तरीके से विशेष है कि हमारे बीच बंधु एसके पांडे जी मौजूद हैं आज के विषय पर अपने विचार शेयर करने के लिए। और वो विषय ऐसा विषय है जो मेरे ख्याल से हर आध्यात्मिक जिज्ञासु उससे अपने आप को रिलेट कर पाएगा। और इससे पहले लेकिन हम अपने विषय पे आगे जाएं, हालांकि हमारे बंधु एसके पांडे जी को सभी जानते हैं, उनका परिचय हम किन शब्दों में दें, लेकिन फिर भी कार्यक्रम की जो एक प्रक्रिया है उसके तहत मैं यही कहना चाहूंगा कि बंधु एसके पांडे जी सन 1985 से थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर हैं और चौहान लॉज कानपुर में आप मेंबर बने थे। और इस लंबी यात्रा में उन्होंने विभिन्न रूपों में थियोसॉफी के प्रोपोगेशन में और थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और वर्तमान में आप यूपी और यूके फेडरेशन के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं और टीओएस थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस में यूपी वेस्ट रीजन के प्रेसिडेंट हैं और काफी इंडियन सेक्शन थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेशनल लेक्चरर भी हैं। और हम सभी उनके लेक्चर्स को अटेंड कर चुके हैं, करते हैं। और सभी लोगों ने जो बात विशेष ऑब्जर्व की होगी कि उनके लेक्चर्स में जो एक तरलता और एक इंट्यूशन जो उनका है जिससे वो बोलते हैं, वो हम सभी के हृदय को स्पर्श करता है। और यही बात उनके आर्टिकल्स में भी लक्षित होती है जब वो धर्मपद के एडिटर के रूप में अपनों से अपनी बात लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से हम सभी उनकी इस विशेषता से परिचित हैं। और आज भी हम रिक्वेस्ट करते हैं बंधु एसके पांडे जी से कि अपने बहुमूल्य वचनों से, विचारों से हम सभी के साथ शेयर करें, जो कि आज का विषय है मुक्ति का मार्ग, पाथ ऑफ सैल्वेशन, जिसपे हम लोग थियोसॉफी में हमेशा ही बात करते हैं। तो बंधु एसके पांडे जी, बिना किसी विलंब के मैं आपको माइक देता हूं, प्लीज। धन्यवाद शिखर जी। सभी उपस्थित भाई बहन जो आज इस कार्यक्रम में हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और साथ साथ सभी का अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। जैसा कि शिखर जी ने बताया, आज का विषय है मुक्ति का मार्ग, पाथ ऑफ सैल्वेशन। हमारे देश में, विशेषकर भारत में, इसे मोक्ष के रूप में बहुत चर्चा होती है और लोग इसके विषय में भ्रमित भी होते हैं। अधिकांश लोग भ्रम में ही रहते हैं कि मोक्ष वास्तव में क्या है। तो आज हम आइए इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम देखें कि ये मनुष्य के रूप में जो मनुष्य है, ये दुर्बलताओं का एक समूह है। हम बहुत दुर्बल हैं, बात बात में उद्विग्न हो जाते हैं, बात बात में विचलित हो जाते हैं।
लेकिन महामानव के रूप में हम एक संगठित शक्ति बन जाते हैं। वैसे मनुष्य दुर्बल है, लेकिन जब महामानव बनता है, तो वो एक शक्ति बन जाता है, संगठित शक्ति बन जाता है। दोनों में अंतर का अनुमान करना असंभव है, परंतु प्रत्येक मनुष्य में महामानव बनने का बीज अवश्य विद्यमान है। तो मनुष्य यदि चाहे तो इस परिवर्तन में तेजी ला सकता है, लेकिन मार्ग बहुत कठिन है और परिश्रम भी इतना अधिक है कि केवल संपूर्ण शक्ति लगाकर ही हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आत्मविद्या के इस मार्ग में झूठ और पाखंड सबसे बड़ी बाधा है। इस पर हमें ध्यान देना है, एक-एक शब्द पर। विशेषकर बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अपने आचरण में किसी भी तरह का कोई ईश्वरीय तत्व उनके भीतर दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि झूठ और पाखंड का स्थान नहीं है और ये आत्मविद्या के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। मुक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। दूसरी बाधा है इनसिंसियरिटी, जो शुद्ध ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुंचने नहीं देती है। आज जो महामानव या महात्मा हैं, वो कल हमारी ही तरह के मनुष्य थे और यही इस बात का प्रमाण है कि हमारे लिए भी ये संभव है कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वह महात्मा गण मनुष्यों की पीड़ा को दूर करने में सक्षम है। वह अंधकार में प्रकाश को लाने में सक्षम है। लाइट ब्रिंगर्स हैं एंड दे आर द कीपर्स ऑफ द सेक्रेड लाइट ऑफ ट्रुथ। जो सत्य का पवित्र प्रकाश है, उसके धारक है और उसके वाहक हैं। फिर क्या बात है कि वो सबको सबकी इस पीड़ा को, मनुष्य की पीड़ा को दूर क्यों नहीं कर देते? वो तैयार है, लेकिन वो असहाय है क्योंकि हमने कर्मों का निर्माण कर रखा है। वो वह घायल हृदय वालों की शरण स्थली हैं। उन्होंने भीतर और बाहर के सभी शत्रुओं को परास्त किया है और जो बदतर है, वर्स्ट है, उससे भी वो परिचित है, उनका ज्ञान है उनको, क्योंकि वो अपने रास्ते चल करके उसे युद्ध करके परास्त करके आए हैं। और मानवता का जो घोर शत्रु दुष्टता और पाप है, उस पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। वह उन सबके विश्वसनीय सहायक है जो सहायता प्राप्त करने के इच्छुक है। बिना हमारी इच्छा के वो हमारी सहायता नहीं कर सकते। इसलिए हमें इच्छा करनी होगी और हमें उस मार्ग पर चलने के लिए अपने को तैयार करना होगा। तो मार्ग पर चलते हुए लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करना ही हमारा प्रारब्ध है। सो ये हमारी डेस्टिनी है, क्योंकि जो शिक्षक है वो हमारे बिल्कुल निकट है। हमें 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 हमारी तरफ वो देख रहा है, हमें वॉच कर रहा है। इसलिए हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है और वो आगे दिखाई पड़ जाएँगे। जो हमारे गुरुदेव हैं, मास्टर्स हैं, जो इस मार्ग पर चलने में हमारी सहायता करते हैं, वे दिख जाएँगे। सो इसलिए हमें एक करुण एक पुकार करनी है, हृदय से उन्हें बुलाना है, ताकि हम उनको देख सकें, वे उत्तर देंगे और इस तरह से हम ऊपर ही ऊपर चढ़ते चले जाएँगे, जहाँ पर उनके दर्शन हो जाएँगे। लेकिन इसके लिए हमें जाँच करना होगा, एक बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है। जाँच कर सकते हैं और हम सभी कर सकते हैं। क्या संसारी जीवन अभी भी हमें लुभाता है? पहला सवाल है, पहला प्रश्न अपने आप से करना है। क्या स्वर्ग के सौंदर्य से धरती का प्रकाश अधिक सुंदर अभी भी लगता है? क्या संसार के युगल बंधन अभी इतने शक्तिशाली हैं कि हम उनसे अलग नहीं हो सकते, उन्हें अलग करना संभव नहीं है? अगर ऐसा है तो अभी हमारे लिए समय नहीं आया है। परंतु यदि संसार के सुख निरर्थक वृथा लगने लगे हैं, उसकी चमक-दमक फीकी पड़ने लगी है और किसी अस्थायी सुख की तलाश में मन लगा हुआ है, तो हमारा समय आ गया है कि हम उठें, खोजें कि सत्य क्या है। तो मार्ग पर उतरने से पहले ये जाँच बड़ी आवश्यक है और ये आसान भी है। आगे बढ़ने के लिए हमें प्रकृति के आवश्यक नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा हम भटकते ही रहेंगे
और एक जन्म से दूसरे जन्म में हमारी भटकन जारी रहेगी। जैसा ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि समूची प्रकृति के कण-कण में विकास की एक सत्य अंतर्निहित है, अंतर्गर्भित है, इम्प्रेग्नेटेड है, हर कण में। विकास जो शक्ति है, वो प्रत्येक कण में है प्रकृति के, और एक न एक दिन मनुष्य को भी इसका शासन स्वीकार करना ही पड़ता है। तब उसकी सोच, उसका एहसास, उसके क्रियाकलाप इस विश्वव्यापी शक्ति के अधीन हो जाते हैं। एक जागृत व्यक्ति इस शक्ति को पहचानता है और इस शक्ति के साथ सदैव सहयोग करता है। एट द फीट ऑफ द मास्टर में ये जिक्र आया है, ये चर्चा है कि पूरे समाज में, पूरे दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। एक जो डिवाइन प्लान को जानते हैं, एक नहीं जानते। यहाँ धर्म से, जाति से, लिंग से, देश से इसका कोई अर्थ नहीं है। खाली डिवाइन प्लान को जानने वाले का एक समूह है और जो नहीं जानते उनका एक समूह है। तो जो इस मार्ग पर चलना चाह रहे हैं, उन्हें इस डिवाइन प्लान को जानना होगा। विकास की इस धारा में मनुष्य ने अनेक जन्मों में अपने चारों ओर विचारों, कामनाओं, इच्छाओं, भावनाओं और आदर्शों के सुरक्षा कवच बना लिए हैं। इनसे बाहर आने के लिए इसे तोड़ा जाना अति आवश्यक है। जैसे जीव का यानी अंडे का कवच तोड़ करके जीव को बाहर आने के लिए कवच का तोड़ा जाना जरूरी है। एक दाना है, दाने को बाहर निकालने के लिए जैसे छिलका उतारना आवश्यक होता है, वैसे ही हमें भी अपने कवच को तोड़ना पड़ेगा। फिर इस कवच का काम क्या है? लेकिन ये कवच आवश्यक भी है। ये हमारी सुरक्षा का कवच है, जब तक कि हम अपरिपक्व हैं। परिपक्वता आने के लिए आते ही हमें इस कवच को उतारना होगा, तोड़ना होगा। आध्यात्मिक जन्म के लिए स्वार्थ का कवच तोड़ा जाना आवश्यक है। इंडिविजुअलिटी मस्ट डिसॉल्व। सो आध्यात्मिक जीवन का पहला नियम है कि सेल्फ मस्ट डाई। जो हमारा स्व है उसको खत्म करना होगा। केवल तभी विकास प्रक्रिया तेज पकड़ती है और वैश्विक नियमों का अनुशासन मनुष्य पर लागू हो जाता है। प्रेशर ऑफ ग्रोथ, जो विकास का दबाव है, वो कभी कम नहीं होता है, क्योंकि विकास अनंत है और उसके वैभव की कोई सीमा नहीं है। अभी मैंने बताया कि ये जो शक्ति है विकास की, वो अंतर्गर्भित है हर जीव में, कण कण में। और हमारे 3 जो सत्य हैं, उनमें से ये पहला सत्य है कि विकास अनंत है, उसके वैभव की कोई सीमा नहीं है। तो हम जान सकते हैं खूब अच्छी तरह से कि इसका दबाव कभी कम नहीं होता। उसकी सफलताएं, असफलताएं ही उसके साथी और उसके शिक्षक बन जाते हैं। हमारी सफलता, असफलता का भी इसीलिए महत्व है। हमारी गलतियां, अपनी कमियां, ये सब हमें सबक सिखाती हैं। इसके लिए हम अपनी गलतियों को जाने, अपनी कमियों को पहचाने। ये सेल्फ वॉचफुलनेस, आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण को आदर्श बनाना होगा। उसका यंत्र बन जाता, ये हमारा यंत्र बन जाता है, पर ये हमारी अपनी निजी उपलब्धि के लिए नहीं है। इसलिए है कि वो अपने स्व को आत्मा में विलय करके संसार का कल्याण कर सके। ये हमारे थियोसॉफी का मुख्य उद्देश्य है एक तरह से, कि हम संसार के कल्याण के लिए गुरुदेवों के सहायक बनने की दिशा में, क्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो सेल्फलेसनेस एंड सेल्फ वॉचफुलनेस एक तरह से पैराडॉक्स लगते हैं, लेकिन जो स्वार्थ विहीनता है वो लक्ष्य है और आत्मनिरीक्षण जो है वो एक क्रिया है। इसलिए दोनों साथ साथ चलेंगे। वैसे ही जैसे मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष का कारण है, ये एक दूसरी पहेली है। मन जो कि अहम का धरातल है और जो द्वैत का कारण है, उसका मरना आवश्यक है। इट मस्ट डाई। स्ले द स्लेयर, वॉइस ऑफ साइलेंस में कहा गया है। अपने स्वार्थ के कारागार को तोड़कर अनेक जीवों से एकता की संभावनाओं की तलाश करनी होगी। यही हमारा मोटिव है, यही उद्देश्य है। ऐक्यता की तलाश ही हमारा उद्देश्य है, मोटिव है।
हम मन के ही धरातल पर ऐक्य के विचार को सर्वप्रथम जानते हैं और फिर उसका अनुभव करते हैं। मन के धरातल पर मन ही वो यंत्र है जिसके द्वारा हम अपनी विकास की प्रक्रिया को तेज गति प्रदान कर सकते हैं और ये ध्यान के द्वारा संभव है। मन में जो विचार उठते हैं उसका भी एक क्रिएटिव एस्पेक्ट है, वो फंक्शन है उसका। विचार एक किसान की तरह है जो एडेप्टशिप के बीज को पकाता है। ये एक यंत्र भी है जिसे प्रयोग में लाया जाता है और मन लिमिटेशन तथा मोक्ष रिलीज का स्रोत है, दोनों का कारण है ये, लिमिटेशन का भी उसका भी। ये एक पहेली की तरह है क्योंकि मन अहम का आसन है, सीट है और इसीलिए द्वैत जो सेपरेटेडनेस है, जो विभाजित दिखता है का कारक भी है, जिसे आवश्यक रूप से नष्ट होना है। दूसरी ओर ये ऐक्य की शक्ति का भी कारण है, जिसे प्रथमता पहचाना जाना है, फिर अनुभूति पर उतारना है। इस प्रकार ये पूर्णता से एकता का भी कारक है। इसलिए इसका विकास किया जाना चाहिए ताकि ये बढ़े और फले-फूले। इसलिए मन का हमने ये एक विचार दिया कि ये क्या करता है, लेकिन इसको विकसित करने के लिए ध्यान आवश्यक है और यहाँ हम ध्यान की विधियों पर नहीं जाएँगे क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट है, जिस पर कभी फिर अलग से कभी विचार किया जा सकता है। भले ही व्यक्ति को पता हो या ना हो, उसके भीतर एक गुप्त शक्ति है, जो उसके उत्थान के लिए सदैव सक्रिय रहती है। ये मोनाड की प्रेरक शक्ति है, ये आत्मा की प्रेरक शक्ति है, जो लगातार हमारे साथ बनी रहती है, जिसे ध्यान के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। साधारण अविकसित मनुष्य में द्वैत भाव प्रमुख रूप से प्रभावी रहता है, लेकिन इंडिविजुअलाइजेशन के क्षण से ही मनुष्य में 3 वृत्तियां इच्छा, ज्ञान और बुद्धि तीनों तत्व बीज रूप में हमारे भीतर आ जाते हैं और इन्हें बीज से भ्रूण बनने में, एम्ब्रियो बनने की स्थिति तक आने में समय लगता है। यही हमारी यात्रा है। मोनाड की प्रेरक शक्ति द्वारा निम्न शरीरों के माध्यम से धीरे-धीरे बुद्धि का विकास होता है और फिर ज्ञान एवं अंतः प्रेरणा यानी इंट्यूशन आती है और अंत में आत्मा की संकल्प शक्ति, ट्रू विल, व्यक्ति का सीधा मार्गदर्शन करने लगती है। बुद्धि, प्रज्ञा, इच्छा तीनों वैसे तो भिन्न नहीं है, क्योंकि बुद्धि, इच्छा और ज्ञान के बिना कार्य नहीं कर सकती। आत्मा का वाहन प्रज्ञा और प्रज्ञा का वाहन उच्च मनस यानी बुद्धि है। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि शांत वातावरण जीवात्मा को विकास के लिए ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। ये एक अलग सा अजीब सा लग सकता है, लेकिन ऐसा है। व्यस्त क्रियाकलाप जीवात्मा को अधिक विकसित करते हैं। अपराधी व्यक्ति तेजी से विकसित होता है, परंतु दुर्भाग्यवश बुरे कर्म का भी निर्माण करता है और उसके जाल में फंसता चला जाता है। घोर अपराधी वृत्ति मनुष्य को गहरे दलदल में फंसा देती है, परंतु आंतरिक विकास जारी रहता है। हमारे अपने स्क्रिप्चर्स में अंगुलीमाल और वाल्मीकि का उदाहरण है, जिन्हें उसी जीवन में मोक्ष प्राप्त हो गया था। इसलिए मोनाड का जो दबाव है, मनुष्य में अधिक से अधिक विकास की ओर होता है और ये प्रेरक शक्ति सदैव सक्रिय रहती है। व्यक्तिगत शरीरों को प्राप्त करने से पहले मोनाड यूनिवर्सल प्रकृति का होता है, सार्वभौम प्रकृति का होता है। इसी कारण अपने वाहनों के माध्यम से भी वो पूर्णता में व्यक्त होना चाहता है। लंबे अरसे से वो एलिमेंटल्स में मिनरल्स के थ्रू, प्लांट के थ्रू, एनिमल किंगडम के थ्रू अपने को व्यक्त करता आया है, लेकिन वो अंशतः व्यक्त होता है। ये एक गुप्त शक्ति है जो स्पिरिचुअल ईस्ट की तरह काम करती है, सदा सक्रिय रहती है। घोर अमानवीय परिस्थितियां भी इस मोनाडिक चिंगारी को बुझा नहीं सकती हैं। संभव है कि मनुष्य ऐसी जघन्य स्थिति में
उसका व्यक्तित्व विखंडित हो जाए मनुष्य का और वो बिखर जाए और व्यक्तिकरण पुनः आवश्यक हो जाए। ये इंडिविजुअलाइज़ेशन का एक स्टेज है जिसकी व्याख्या होती है क्योंकि कभी-कभी लोग अपने मार्ग से इतना भटक जाते हैं कि वो जघन्य परिस्थितियों में फँस जाते हैं, तो फिर छोड़ना पड़ता है और मोनाड अलग हो करके फिर से अवतरित होता है और फिर से वो अपनी यात्रा को शुरू करता है। ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। ऐसा होते ही मोनाडिक फायर पुनः सक्रिय हो उठती है। ऐसे केसेज़ में व्यक्तित्व लुप्त हो सकता है, परंतु आत्मा कभी लुप्त नहीं होती। देर भले हो पर आत्मा ही विजय प्राप्त करती है क्योंकि सांसारिक पदार्थ और स्थितियाँ नश्वर हैं और आत्मा शाश्वत है। हिटलर की तरह के व्यक्ति भी विकास के शीर्ष तक पहुँचते हैं क्योंकि मोनाडिक ब्रेथ जो है वो कभी फेल नहीं होती, असफल नहीं होती है। जीत या हार में समूची मानवता सहभागी होती है। एक जैसे सामुदायिक कर्म का निर्माण हम करते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे ही मोनाडिक लेवल पर यानी मोनाड का जो स्थान है, घर है, अनुपादक लोग, वहाँ मोनाड्स की सभी क्रियाएँ, सभी उपलब्धियों के अनुभवों का आपस में शेयर करते हैं, क्योंकि मोनाडिक स्तर पर एकत्व का भाव रहता है। एट द मोनाडिक लेवल फुल यूनिटी इज़ अफर्म्ड। जैसे श्वेत किरण में सारे रंग एक में होते हैं मिले हुए, उसी तरह से मोनाड के लेवल पर उस स्थान पर सारे मोनाड्स एक होते हैं। मानव के विकास में एक अवस्था ऐसी भी आती है जब लोगोस यानी ईश्वर या मोनाड हमसे बात करने लगता है। इसको हम हॉल ऑफ साइलेंस कह सकते हैं। लेकिन ये बाहरी सांसारिक हॉल नहीं है और न ही संसार की शांति है। ये शांति आंतरिक है, मुक्ति मार्ग का पहला सोपान है। इसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि ये पहला सोपान है जब आंतरिक शांति हमारे भीतर उतरने लगती है। पीस दैट पासेथ अंडरस्टैंडिंग हमारी प्रेयर में है ये शांति है। ये जंगल की शांति नहीं है। लोग नहीं उपस्थित हैं, समूह में नहीं है, हम बाज़ार में नहीं हैं, लोगों के बीच नहीं हैं, वो शांति नहीं है ये। लोगों के बीच में होते हुए भी एक शांति है जिसे हम आसानी से समझना मुश्किल है। ये वही शांति है, आंतरिक शांति। तो मनुष्य के जीवन में यह शांति एक इंटीरियर इक्विपॉइज़ है, साम्य अवस्था है, जहाँ निम्न मन से उठती सभी तरंगें शांत हो चुकी हैं। निम्न मन से उठती सभी तरंगें शांत हो चुकी हैं। ये और ध्यान संसार से हटकर अंदर की ओर चला गया है। इस आंतरिक हॉल में मनुष्य प्रकाश की ओर चलता है और सार्वजनिक शब्दों का श्रवण करता है। ये ओम हो सकता है या उसके गुरु के शब्द हो सकते हैं। यहाँ साधक को निरंतर अपने स्वार्थ, अपनी कामना, अपनी वासना तथा अपनी इच्छाओं से अपनी रक्षा करते रहना है। यानी बाहर से जो इन्वेजन है उसको रोकना भी है, क्योंकि अहम का अस्तित्व अब भी बना हुआ है। सो इसलिए हमें शांत होना सीखना पड़ेगा और स्टिलनेस में ही, इस शांति की अवस्था में ही जो मोनाड है वो डिसेंड करेगा हमारे निम्न शरीरों में, उसकी तरंगें उतरेंगी। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसी को हमें समझना है मुक्ति मार्ग पर चलने के लिए। In silence above can the logos and the soul speak the creative word। और जो सृजनात्मक शब्द हैं तभी हमको सुनाई पड़ेंगे। तो माइंड को साइलेंट करने के लिए कुछ बातें हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। सभी पूर्व अवधारणाओं से मन को मुक्त करना होगा। हृदय को समस्त अभिलाषाओं से मुक्त करना होगा। शुद्ध प्रेम को बहने देना होगा, शुद्ध प्रेम को। आत्मा को समस्त महत्वाकांक्षाओं से मुक्त करना होगा। आंतरिक प्रेरणा को उन्नति का आधार बनने देना होगा और संपूर्ण व्यक्तित्व को स्वार्थ एवं स्वार्थपरता से मुक्त करना होगा और परमार्थपरता को आंतरिक गुण बन जाने देना होगा। सो इसलिए स्व मुक्ति का अभ्यास करना होगा, एम्प्टी करना होगा अपने मन को, सेल्फ को,
और स्वयं को स्व से अनावृत करना होगा। अंतःकरण को खाली करना होगा ताकि अंतर में कुछ नया उतर सके। हमारी आत्मा की श्वेत कांति पर जो उसकी पवित्रता है, उस पर कोई धब्बा न लगे। स्वार्थी अभिलाषा का एक किंचित छोटा नन्हा सा भी कण स्वार्थ का हमारे इस आत्मा की पवित्रता पर न लगे और निम्न संसार से उठती कोई तरंग हमारे मन को विचलित न करे। ये आशा और विश्वास सदा कायम रहे कि भोर का उषा काल आने वाला है और एक मित्रवत पदचाप हमारे अति निकट है। पवित्रता में लिपटा हुआ परम शांति में स्थापित विश्वास से भरपूर मनुष्य की आत्मा आंतरिक प्रकाश में तब नहा उठती है और आंतरिक वाणी को सुनती है। ये दोनों उसे द्विज बनाते हैं, न्यूली बॉर्न नया ब्राह्मण बना देते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये एक नए जीवन की शुरुआत है। इस नवजात शिशु की गुरुदेव रक्षा करते हैं। देखिए उनका काम आ गया। इतनी तैयारी हमें करनी होगी तब गुरुदेव का कार्य शुरू होता है। ऐसे तो वो हमारी रक्षा करते चले आते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रत्यक्ष में तब नवजात शिशु की रक्षा गुरुदेव करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। आध्यात्मिक वयस्कता आते ही मोनाडिक प्रकाश एवं शक्ति प्रस्फुटित होने लगती है। शांति में स्थापित व्यक्ति संसार मंदिर में एक स्तंभ की भांति होता है। उसने मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ हम अष्टावक्र के कुछ श्लोकों का जिक्र करना चाहेंगे जो बहुत सुंदर हैं। अष्टावक्र कहते हैं, तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछति शोचति, किंचित मुंचति गृह्णाति, किंचित हृष्यति कुप्यति। It is bonded when the mind desires or grieves at anything, rejects or accepts anything, feels happy or angry at anything. यानी कि पाने की इच्छा करना, अभिलाषा करना, दुख करना, रिजेक्ट करना, स्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकार करना, आकर्षण, विकर्षण, प्रसन्न होना, कुपित होना, ये सब बंधन के कारण है। और कहते हैं कि when mind does not desire or grieve or reject or accept or feel happy or angry, तब लिबरेशन अटेंड होता है, तब लिबरेशन आता है। एंड इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि इट इज बॉन्डेज व्हेन द माइंड इज अटैच्ड टू एनी सेंस एक्सपीरियंस। जब इंद्रियों के अनुभवों से आसक्त हो जाता है तो ये बंधन का कारण है। एंड इट इज लिबरेशन when the mind is detached from all sense experiences. तो देखिए दो बातें यहाँ हो गई। एक तो द्वैत भाव, जो ड्युअलिटी है, पाने की इच्छा, आकर्षण, विकर्षण, सुख, दुख, प्रसन्नता, क्रोध, ये बातें हो गई जो संसार की तरफ की हैं। दूसरी जो उन सांसारिक एक्सपीरियंस जो हमारे साथ हुए घटनाएं हुई, उनसे जो हमने जीवन में अनुभव प्राप्त किया, उन अनुभवों के प्रति हमारी आसक्ति, विरक्ति जो भी है, तो कह रहे हैं कि उससे अपने आप को दूर करना, विरत होना लिबरेशन है। और फिर अष्टावक्र कहते हैं कि अंत में अहम हमारे साथ साथ चलता रहता है। तो कहते हैं कि when there is no I, there is liberation। जब अहम खत्म होता है, आप दीक्षा के क्रम में जाएंगे, जो हमारी 9 दीक्षाएं मास्टर एंड दी पाथ में वर्णित हैं, उनको वहां देखें तो पाएंगे कि आप बड़ी ऊंची दीक्षा तक की अहम हमारे साथ साथ जाता है। तो कहते हैं अष्टावक्र कि when there is no I, there is liberation. When there is I, there is bondage. And considering thus easily refrain from accepting or rejecting anything. और ये सब अहम से भी मुक्त होना, इससे भी मुक्त होना, ये हमारे लिबरेशन का कारण है, मुक्ति का कारण बनता है। तो आइए हम आगे चर्चा करते हैं। ये बहुत सुंदर था, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करें। और जब इस तरह से हमारी तैयारी पूरी होते ही गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहते हैं कि इस वक्त अवसर घर के द्वार पर दस्तक देता है और
बहिर्मानव जहाँ रहता है उस घर पर उसी घर के द्वार पर संदेश देता है, और ये संदेश है कि जो अंतर मानव है, जो इनर मैन है, उसके पुष्पीकरण का समय आ गया है, वो तैयार है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर ऑफ द हाउस इन व्हिच द आउटर मैन इज ड्वेलिंग टू ब्रिंग द मैसेज दैट द सेल्फ, यानी कि अंतर मानव, इनर मैन विद इन हिज अबाउट टू फ्लावर। दिस इज वेरी नाइस कि अंतर अब वो तैयार हो गया है और वो तैयार है पुष्पित और पल्लवित होने के लिए। तो बाहर समय दस्तक दे रहा है। अवसर प्रकृति का संकेत है कि आत्मा पूर्णता के समीप पहुंच रही है, एंड इट इज साइन ऑफ रेडीनेस फॉर द ग्रेट क्वेस्ट। महान खोज की तैयारी का संकेत है ये। जब समय पक जाता है तो द्वार खुलते हैं, क्योंकि इसके पहले मार्ग बंद था। हालांकि गुरु के परचिन्हों पर चले थे तो भी द्वार खुलता है तो कोई कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, और वो तुम्हारा मार्गदर्शक है जो तुम्हें अनचिन्हे रास्तों से ले जाएगा। तो देखिए, जब हमारी इतनी तैयारी हो जाती है तो गुरुदेव सामने प्रकट होते हैं। कहा भी जाता है कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, तैयारी करनी पड़ती है। तो वो पहले सुंदर सुहाने रास्तों से, आसान रास्तों से गुजारते हुए ले जाते हैं। फिर कठिन चढ़ाई, शीतल हवाओं से शरीर कांपने लगता है, बड़ा ही क्रूर मार्ग बन जाता हमारे सामने आता है। पर ये दृढ़ इच्छा की परीक्षा है कि हम कितनी दृढ़ता से गुरु के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर मित्र, गुरु और कंफर्ट, जो आराम है, सब चले जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि ये सब कुछ चले जाते हैं। जो खड़ी चढ़ाई है, नितांत एकांत है, दूर-दूर तक कोई नहीं है, सब कोई चले गए हैं, हम अकेले खड़े हुए हैं। उन्हें हृदय की संकल्प शक्ति को प्रमाणित करना होता है। देखिए, कई तरह से हमें अपने आप को प्रमाणित करना पड़ता है, और यहाँ अब सब कुछ खत्म हो गया है, कोई है नहीं। तो अब हमारी जो संकल्प शक्ति को हमने दृढ़ किया था, निर्मित किया था, अब उसका समय आ गया है प्रमाणित करने का। ये साबित करना है कि हमने अपनी शक्ति और धैर्य का विकास पूर्ण रूप से किया है, कर लिया है। फिर अचानक आवाज आती है, धैर्य रखो हे यात्री, अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो। चढ़ाई के दूसरी ओर गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा में है। तुम्हारे पूर्व निर्धारित गुरु हैं जो तुम्हें तेज धार वाले मार्ग से आगे ले जाएंगे। जितना विश्वास के साथ तुम आगे बढ़ोगे, उतना ही वो तुम्हारे पास होंगे। गुरुदेव जिसने तुम्हारी सदियों से प्रतीक्षा की थी, वे तुमसे मिलने आए हैं। उन्हें तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा और आंसुओं का ज्ञान है। उन्होंने कभी हमें छोड़ा नहीं है। जब भी हम तकलीफ में, पीड़ा में हुए हैं, उन्होंने हमेशा हमारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहायता की है। हम खुशकिस्मत हैं कि वो विश्वास करके अंततः हम उनके दर्शन पाते हैं, और अभागे वह हैं जो इतना चलकर भी, वहां पहुंचकर भी संदेह करते हैं और सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। शब्द जो तुमने स्वप्न में सुने थे, अब वह मुखर हो उठे हैं। गुरुदेव के शब्द तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, और तुम्हारा हृदय श्रद्धा और आदर से गदगद है, क्योंकि गुरुदेव के निकट पहुंचकर हम करुणा से भर गए हैं। शिष्य और गुरु का ये मिलन पूर्व निर्धारित था, और जो उसकी चिर पोषित इच्छा की पूर्ति थी। गुरुदेव को सामने-सामने देखने की एक आशा, जानने और जनाने की अभिलाषा आज हमारी पूरी हो रही है। हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं। गुरुदेव मार्ग के विषय की चर्चा करते हैं, और उस पर आने वाली कठिनाइयों और उस पर विजय प्राप्त करने उपायों की भी चर्चा करते हैं। इस तरह से शिष्य अपने से तथा अपने भूत भविष्य और अपने लक्ष्य से परिचित होता है। भूत भविष्य, देखिए, भगवान बुद्ध को भी अपने तमाम जन्मों का ज्ञान हो गया था, और सभी ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था। वो जान चुका है अब शिष्य कि उसका निश्चित मार्ग क्या है, और अब उसे कोई भटका नहीं सकता। और शिष्य को ये भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि उसका कार्य जगत के भीतर क्या है, क्योंकि अब उसके लिए वो इस ऐसे स्थान पर पहुंच चुका है
कि जैसे गुरु ने उसका साथ दिया और वो वहां तक ले आए, वैसे ही अब उसे भी अपने पीछे आने वाले तमाम प्रतीक्षारत जीवात्माओं का गाइड बनना है। सो इसलिए बहादुर स्त्री पुरुष बुराइयों से लड़ते हैं, जागृत आत्माएं द्वार खुलने की प्रतीक्षा करती हैं और अपने मार्गदर्शन मिलने की अभिलाषा और आशा करती हैं। तो कहते हैं, बी दाउ देयर गाइड एज वन हैज गाइडेड यू, जैसा आपको किसी ने गाइड किया है। यदि शिष्य असफल होता है तो भी गुरु उसका साथ नहीं छोड़ता, उसकी करुणा कम नहीं होती, उसका बंधन सदा अटूट है। कोई त्रुटि अंतिम नहीं है कि जिसे सुधारा न जा सके। यहाँ हम वॉइस ऑफ साइलेंस का एक वर्ष पढ़ेंगे। सेज कहते हैं कि क्लोज नॉट दाइन आईज नॉर लूज दाई साइट ऑफ दोरजे। दोरजे एक सिंबल ऑफ पावर है ओवर इनविजिबल इविल इन्फ्लुएंसेस। महाराज एरो एवर स्माइट द मैन हु हैज नॉट रीच्ड विराग। जो वैराग तक नहीं पहुंचा है, मार के तीर उस पर सदा प्रहार करते रहेंगे। इसलिए यात्री अपनी यात्रा के प्रयासों से हालांकि थकान भरा महसूस कर सकता है, पर भीतर शांति है और वो आगे का मार्ग ढूंढ रहा है और पाता है कि आगे का रास्ता अधिक पथरीला और खड़ी चढ़ाई वाला है। सो गड्ढे और खाइयां भी डरावनी है। हर कदम पर प्रज्ञा तथा सावधानी की आवश्यकता है। सदा निगरानी है, नए कार्य सामने है, परामर्श चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि गुरु का अब शिष्य पर प्रेम बढ़ गया है। अपने गुरु के अन्य शिष्यों तथा दूसरे गुरु के शिष्यों के साथ और सहयोग प्राप्त है, क्योंकि समान अभिलाषा वाले उद्देश्यों से जुड़े हुए हैं सब लोग। ऐसे वक्त पर हमारी अंतर्दृष्टि जग रही है, शरीर की इच्छाएं दम तोड़ रही हैं, वो प्रकृति के नियमों को जानने लगता है और उनका पालन करने लगता है। प्रकृति की विशाल शक्तियों के समक्ष निडर खड़ा है। सो मोनाडिक पावर नीचे उतर रही है और धीरे धीरे यात्री अपने लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए मार्ग पर चल पड़ता है। आईनेस, सेल्फलेसनेस की अंतिम परीक्षा होनी है। द्वैत की डीप रूटेड अवधारणा को समाप्त करने की परीक्षा होनी है। जन्मों से आत्मा पर पड़े मिलने विछड़ने के सुख दुख के झीने आवरण अनावृत किए जाने हैं और सेल्फनेस हैज नॉट येट अपरूटेड फुली, इसे निर्जर किया जाना है। और अब एक ऐसा भी अवसर आता है जिस महाशक्ति ने उसको आलंबन दिया था, पूरे रास्ते मार्गदर्शन दिया था, उसके वह संगी साथी सभी चले गए हैं और नितांत अकेला खड़ा है। जैसा कि अभी मैंने बताया, बियाबान सन्नाटे में नीरवता है चारों तरफ। सहसा उसे ज्ञान होता है कि बाहर कोई गुरु, कोई ईश्वर नहीं है जिससे वो शक्ति प्राप्त करे, जिसके वो प्रार्थना करे। सो विस्तीर्ण शून्य में सर्वत्र सन्नाटा है। सो देयर इज नो सेपरेटेड सेल्फ, वन ग्रेट सेल्फ ऑफ ऑल। पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, पैराडॉक्सेस, द्वैत यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। उसे प्रतीत होता है कि जैसे समूचे ब्रह्मांड में उसी का फैलाव है। सो separated self is gone, one self remains with which he now gets identified, और उसी में वो विलीन हो जाता है। अकेलापन सदा के लिए समाप्त हो जाता है। दुख और एकाकीपन अब कभी उसे सता नहीं सकेंगे। यूनिटी यूनिटी, एकता एकता, वो चिल्लाता है। क्राइस्ट आइडेंटिटी, ही चैंट्स, दैट इज द ट्रुथ, दिस इज द गोल, ऑल वन एंड वन ऑल। ऐक्य का भाव ही वो सत्य है और हमारा लक्ष्य है। अब हम इसी से संबंधित थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बीच में ध्यान का एक जिक्र आया है, पर उसको सार संक्षेप में हम 5 मिनट के लिए और बोलेंगे, उसके बाद फिर आप सभी चर्चा के लिए आमंत्रित हैं। हमारी जो सद्गुण हैं, जो वर्च्यूज हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो ईगो है, अहम है, कहाँ तक साथ जाती है
आखिरी तक चलती है, मार्ग के बहुत दूरी तक चलती है, मुक्ति के मार्ग में। देखिए, जब प्रेम जो है ईगो के साथ, अहम के साथ जब मिश्रित होता है तो अटैचमेंट और पॉजेसिवनेस पैदा, मोह और अधिकार की भावना पैदा करता है। विश जो है, इच्छा जो है, डिजायर, एडिक्शन, क्रेविंग पैदा करती है। लालसा, अभिलाषा, आदत पैदा करती है। पावर, जब शक्ति अहम के साथ कंबाइंड होता है तो डोमिनेशन का भाव आता है। एक्सप्लॉयटेशन, बर्बादी का लक्षण पैदा करता है। सेक्सुअलिटी जो है, लस्ट, पोर्नोग्राफी और रेप, इस तरह की बहुत सारी बुराइयां पैदा करती हैं अहम के साथ जब मिलती है। अदरवाइज सेक्सुअलिटी इज अ पावर, जो कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारे दैनिक जीवन में हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। लेकिन हमारे अहम के साथ जुड़कर ये बुराई बन जाती है, विकार बन जाती है। मित्रता ईगो के साथ मिलती है तो सपोर्ट मांगती है, सहायता के लिए अपेक्षा करती है। डिपेंडेंसी, एग्रीमेंट, अदरवाइज फ्रेंडशिप अनपेक्षा करती है, उसका किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती प्योरिटी में। टैलेंट जो है ईगो के साथ मिलकर के प्राइड, वैनिटी, सुपीरियरिटी पैदा करता है। और ह्यूमिलिटी जो नम्रता है, वो ईगो के साथ मिलकर के इन्फीरियरिटी, सर्विलिटी, ओबीडियंस माने सर्व करने की भावना, सेवा करने की भावना, इन्फीरियरिटी पैदा करती है। एक्सीलेंस ईगो के साथ मिलकर के कंपटीशन में चला जाता है, राइवलरी में चला जाता है, दुर्गुण बन जाता है, विकार बन जाता है। ग्रुप, समूह जो है, समूह अच्छा है, लेकिन ईगो के साथ मिलकर डिवीजन बनता है, नेशनलिज्म बनता है, एक्सट्रीमिज्म बनता है, एक्सट्रीमिज्म। एंड थॉट जो विचार अपनी शुद्धता में होते हैं, वो ईगो के साथ मिलकर के चिंताएं बन जाते हैं, डर बन जाता है, एंग्जाइटी बन जाता है। प्लेजर जो सुख, ये भी एक सद्गुण है, विचार है। ईगो के साथ मिलकर के हैबिट, एडिक्शन, बोर्डम पैदा करता है। और नीड सांसारिक आवश्यकता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पर ईगो के साथ मिलकर के ग्रीड और कोवेटसनेस पैदा करता है, ये लालच बन जाता है। तो हम देखें कि इसको क्या करें। तो हमने ध्यान की प्रक्रिया में जो जाना चाहते हैं, थोड़े से हमारे विचार हैं। हमने इसको गीता से एक बार देखा था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग यज्ञ करने के इच्छुक होते हैं, बहुत से जीवन में अग्नि में आहुतियां डालते हैं, तो ध्यान प्राणाग्नि में मन की आहुति देने की एक प्रक्रिया है। जो प्राण की अग्नि है, मन की आहुति देना। और प्राण जो है वो जीवन की शक्तियों का समुच्चय है। जीवन की सारी शक्तियां प्राण में निहित है। इसलिए प्राण अपनी शुद्धता में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और मन की आहुति, यानी मन का अर्थ है मन की सामग्री से है, यानी मन का जो द्रव्य है, जो अच्छाइयां, बुराइयां, जो कुछ है, उसकी आहुतियां प्राण की अग्नि में डालना। लेकिन इसके लिए पीछे हम बात कर रहे हैं, इस द्रव्य को पहचानने की कला भी आनी चाहिए। वॉचफुलनेस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अभी पीछे हमने चर्चा किया था। सेल्फ को जानना, उसको ऑब्जर्व करना। तो जो गंदगी है वो जलेगी और भस्म हो जाएगी। जो अच्छा है वो जलेगा, निखरेगा और अपने सूक्ष्मतम और शुद्धतम को प्राप्त हो जाएगा। बड़ी सुंदर बात है प्राण की अग्नि में आहुति देने की प्रक्रिया में। उसका जो रिजल्ट है, अच्छा भी जलेगा, पर वो अपने शुद्धतम को प्राप्त होगा। क्योंकि अच्छा, देखिए, अगर अच्छा इस लोक में है, भूलोक में है, तो उससे शुद्ध और भूअर लोक में है, उससे शुद्ध फिर मनुष्य लोक में है, फिर बुद्धि लोक में है। तो अपने शुद्धतम जो है उसकी बहुत बड़ी सीमा है, उसके आगे जा करके है। और सच पूछो तो वो असीमित है। उदाहरण के मोह की बात लीजिए। मोह प्रेम और स्वार्थ का सम्मिश्रण है। तो प्राण की अग्नि में मोह की आहुतियां डालेंगे और जान जाएंगे कि हमारे भीतर मोह है, तो दोनों जलेंगे और मोह भस्म होगा। मोह जलेगा तो स्वार्थ भस्म होता जाएगा और प्रेम अपनी शुद्धतम अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से बहुत से उदाहरण है। घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, डर है, भय है, ये सभी कुछ
तो प्रेम की शुद्धता का अर्थ अपने उच्चतम को पहुँचना है, प्राप्त होना है, जिसे हम सार्वभौम कह सकते हैं। समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि हम संसारी हैं और हमारी समझ बुद्धि सीमित है। इसीलिए प्राण की अग्नि का अर्थ है शुद्ध चेतना। श्वास अब शुद्ध चेतना को पकड़े कैसे? इसलिए प्राण एक बहुत ही सहायक हमारा एक उपकरण है, क्योंकि जो श्वास है वो प्राण का बाह्य प्रकटीकरण है और श्वास को हम पकड़ सकते हैं। इसलिए श्वास के सहारे-सहारे नेचुरल जो साँस है, नेचुरल जो ब्रीदिंग है, उसके सहारे-सहारे शुद्धतम प्राण तक पहुँच सकते हैं। सब लोकों में प्राण का जो तत्व है, उस तक पहुँच सकते हैं और अपनी सारी बुराइयों को भस्मित कर सकते हैं और इस तरह से हमारा अंतःकरण, अंतर्मन शुद्ध होता चला जाएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएँगे। धन्यवाद। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करके एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद बंधु एसके पांडे जी इस टॉक के लिए और आपने इतने अच्छे से समझाया। तो मैं सभी अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनका कोई प्रश्न हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और फिर पूछे। लेकिन इससे पहले कोई अगर पूछे, एक प्रश्न मेरी तरफ से ये है सर कि जीवन में इतने अनुभव होते हैं हम सभी को, लेकिन और जिसमें कि दुखी या मेरे ख्याल से जो सॉरोफुल अनुभव है वो ज्यादा रहते हैं, सुख के कम रहते हैं, लेकिन फिर भी संसार से अटैचमेंट कैसे क्यों बना रहता है? मुझसे पूछ रहे हैं शिखर जी? जी। संसार से अटैचमेंट बना रहने का अर्थ ही होता है कि अभी हमारी जो अनुभव है हमारे वो पूर्ण नहीं हुए हैं और जो संसार का ज्ञान है वो अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। आप तो खुद ही बहुत ज्ञान रखते हैं, नहीं, लेकिन प्लीज हमारी आपकी बातचीत जो है बस उसी तरह की है कि जैसे इस विषय पर हम एक आपको संकेत देना चाहेंगे जो आपको ज्ञात भी होगा कि जब मोनाड चलता है, जो चिंगारी जब उतरती है तो कहा जाता है कि वो प्योर तो होती है पर अनकॉन्शियसली प्योर होती है और उसके नीचे अवतरित होने का मात्र एक कारण होता है कि जिसे संसार में उतर करके डिफरेंट किंगडम्स के माध्यम से उतर करके अलग-अलग किंगडम्स का यानी पूरे संस्कार का, पूरे संसार का और समूची प्रकृति का ज्ञान उससे अर्जित करना होता है। और जब तक वो सारे ज्ञान अर्जित नहीं करती तो अटैचमेंट है, जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं, वो वास्तव में संसार का ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है, माध्यम है। और वो संसार का ज्ञान अगर आकर्षण नहीं होगा, तो हम वहाँ जाएँगे नहीं, उससे अटैच नहीं होंगे, उसके सुख-दुःख हम भोगेंगे नहीं, उससे अनुभव नहीं प्राप्त करेंगे, तो अनुभव प्राप्त करते ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसीलिए देखिए कि जब ये चिंगारी, ये मोनाड जब अपने घर वापस पहुँचता है पूरी यात्रा के बाद, तो हम कहते हैं कि नाउ द मोनाड इज़ कॉन्शियसली प्योर। व्हाई वी कॉल इट एज़ अनकॉन्शियसली प्योर एंड कॉन्शियसली प्योर। तो जो कॉन्शियस प्योरिटी है वो इसी बात की है कि उसने संसार से सारे ज्ञान तो प्राप्त कर लिए पर अब उसकी लिप्सा में नहीं है वो। अब उसके आकर्षण विकर्षण का जो जो हथियार था जो उसकी क्या कहें इक्विपमेंट थे अब उसकी ज़रूरत उसे नहीं रह गई है। तो शायद यही होगा कि उस आकर्षण इसीलिए बना हुआ है। नहीं, तो थैंक यू। आकर्षण शिखर जी, हेलो। हाँ शिखर जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, जी। जी, जी। शिखर जी, आपको वैसे अपने इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह पता है, ये मुझे पता है और मिस्टर एसके पांडे ने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, पर मैं बहुत लोअर लेवल पर कहिए तो बात करने जा रही हूँ, बहुत हाई फाई लेवल पर नहीं कि चूंकि हम संसार को ही सत्य समझ रहे हैं, हमें इसके अलावा और अभी कुछ पता भी नहीं है। जब हमें एक बड़ा सुख मिल जाता है तो छोटे सुख छूट जाते हैं। अभी हम संसार को जानते हैं और संसार के सुखों को जानते हैं, संसार के दुखों को जानते हैं, पर जब नेक्स्ट प्लेन के सुखों के बारे में जब हमें पता लग जाता है या इसकी एक झलक मिल जाती है,
तब ये संसार का अटैचमेंट अपने आप छूट जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो एक छोटी कार के खिलौने से खेल रहा है, फिर जब उसको सच की कार मिल जाती है तो फिर खिलौने के प्रति उसका प्रेम नहीं रह जाता। तो जब हमें नेक्स्ट प्लेन, या जिसको कहना चाहिए, जिसको आप लोग मोनाइट कह रहे हैं, ये तो जब उसको अगले प्लेन के सुखों के बारे में पता लग जाता है कि हाँ, वहां जाकर के जो हमें फील होने वाला है और वो बड़ा सुख होगा, तो उसको शायद संसार के अटैचमेंट और ये सब चीजें फिर उसकी छूट सकती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है, जरूरी नहीं कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है। नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, पर दोनों बात यहाँ सही है कि हम जो यहाँ आज एकत्रित हुए थे, मुक्ति की मार्ग की बात कर रहे थे, तो मुक्ति की मार्ग में थोड़ी ये सब बातें तो आएंगी और परिपक्वता और अपरिपक्वता की बात बीच में हुई है, और इसीलिए हमें जो एगशेल है, जो अंडे का ऊपर का कवच है, वो तोड़ने की बात भी इस लेक्चर में माने हमारी चर्चा में हमने किया है। तो ये वही बात है जो आप कह रही हैं कि एक बच्चा छोटा-सा, अभी उसका कवच उन खिलौनों के उसमें है, वो तोड़ करके बाहर आएगा, लेकिन मैच्योर होगा तो बाहर आएगा वो। क्योंकि अगर वो बड़ा होने की फिजिकल मैच्योरिटी आने के बावजूद भी अगर उसके अंदर जो मानसिक मैच्योरिटी है वो नहीं आई है, तो हो सकता है वो आपकी तरह काम ना कर सके। तो बात यहाँ पर हमारी मेंटल मैच्योरिटी भी है और फिजिकल मैच्योरिटी यहाँ बहुत मायने नहीं रखती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो देखिए तमाम महामानव, तमाम महापुरुष ऐसे भी हुए कि जो पैदा होते ही उनका रुझान ही दूसरी तरफ था। और देखिए कि जो बड़े-बड़े लोग अपने बीचों में आए, क्या कहते हैं कि शंकराचार्य आए, बहुत स्वामी विवेकानंद आए, रामकृष्ण परमहंस आए, तो आप इन लोगों को देखिए, अगर जीवनी पढ़िए तो शुरू से आकर्षण इनका उनके दूसरी तरफ था। तो जो ये आकर्षण-विकर्षण है वो एक हमारी तमाम जन्मों की यात्रा का प्रतिफल है जी, बिल्कुल और सही, उसे हम बिल्कुल। करते चलते हैं। जी, बिल्कुल। जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा ये बात सामने किया, अच्छी बात। हाँ, शिखर जी। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू अर्चना मौसी जी। और कोई हमारे बंधु प्रश्न पूछना चाहते हो तो प्लीज वेलकम। हाँ, तरल मुंशी जी ने हाथ उठाया है, तो तरल मुंशी जी जी। पांडे जी, आपने बहुत अच्छा समझाया और अभी अर्चना जी भी बोल रही थी, काफी अलग विषय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुक्ति मार्ग हम कहते हैं, तो मुक्ति मार्ग का भी क्या कोई लक्ष्य है? ये एक पहला प्रश्न है। और अगर लक्ष्य है तो वो मुक्ति लक्ष्य है या किसी चीज की शांति की, या कोई कॉम्बिनेशन, जैसे आप इतनी देर से बात कर रहे थे कि खुशी के साथ कुछ कॉम्बिनेशन जुड़ते हैं तो उसके आयाम अलग हो जाते हैं, दुख के साथ कुछ जुड़ते हैं तो उसके आयाम अलग हो जाते हैं। तो मुक्ति मार्ग का भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जो आपके ज्ञान में? देखिए मुंशी जी, एक बात है कि यहाँ पर अभी वो सारी चर्चाएं बीच में हुई हैं, मैं उसकी तरफ फिर इंगित आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, क्योंकि अगर कृष्णमूर्ति जी के जितने लेक्चर्स हैं वो कंपाइल हुए फ्रीडम फ्रॉम द नोन, तो उनका कोई वो एक लेक्चर नहीं है, तमाम लेक्चर से थोड़े-थोड़े संदर्भ उठा करके उस पूरी किताब को दिया गया है। तो वो कहते हैं कि जो हमारा अर्जित मन है, आप जो माइंड है, एक्चुअली ये प्योर कॉन्शसनेस है, ये वैश्विक मन है, यूनिवर्सल माइंड है, और जब उसको हमारे एक इंडिविजुअल लेवल पर आकर के अपने को उसने सीमित किया, हमारे काम के योग्य हुआ, तो वो बंधन में बंध गया, तो उस बंधन से मुक्त होना मुक्ति का, और वो जो उसे मुक्ति है, उस बंधन से छूटना मुक्ति है, और अपने मन का जो यूनिवर्सलिटी जो उसका नेचर है, पुनः उसे प्राप्त कराया जाना ही मुक्ति है। लेकिन ये जो सारी प्रक्रिया है मुक्त होने की, अपने ये जो अर्जित विचार है, पूर्व अनुभव है, इनसे मुक्त होने की जो प्रक्रिया है, वो मार्ग पर चलना है, मुक्ति का मार्ग है। तो बाकी आप इसे कह सकते हैं कि जो हमारा नेचर है, जो इनेट नेचर है, वो प्योर कॉन्शसनेस है, उस शुद्धता को प्राप्त करना, उसे अनुभूति में लाना ही मुक्ति है। अब आप इसको किसी भी तरीके से व्याख्यायित कर सकते हैं, बाकी ये सारी यात्रा है, शुरू से लेकर के और अंत तक पहुँचने की। धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ, सिस्टर वसुमती जी का प्रश्न था को शो पूछने जा रही थी। हाँ,
हाँ ब्रदर, वो आपने जब अपनी वार्ता में ये लाए थे कि जब कोई जघन्य अपराध जो निम्न लेवल से जब होता है, तो एक स्टेज होती है कि मोनेड अपने को निम्न शरीरों से अलग कर लेता है, कुछ इस तरह की बात आई थी। जी, जी, जी। फिर क्या वो मतलब जब उसके तीनों शरीर अलग हो गए, तो वो जल्दी ही उसको पुनर्जन्म ले लेगा और फिर ऐसे आके संसार में वो एक बहुत विषम भयंकर वाला प्राणी बनेगा। तो इसका मतलब इसके बारे में कुछ जिज्ञासा है मेरी, मैं जानना चाहती हूँ, अगर आप बता कि नहीं, इसका नहीं, वो होता क्या है? जी, जी, जी। असल में बहुत से ये वो बहुत दूसरों के जो योग के हाँ, बताएं। ये बड़ा रेयर बोले। केस होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि कभी न कभी चल कर के मनुष्य जी, अपराध करते हुए, जैसे अब अंगुलीमाल का उदाहरण हमने इसमें दिया है और आप भी हाँ, जानती हैं और बौद्ध जी, साहित्य जी, से जी। आप खूब अच्छी तरह। तो अंगुलीमाल ने उसी जन्म में अरहंती वो बनी थी और भगवान बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये कहना ज़रा आम जीवन में बड़ा कठिन सा लगता है, लेकिन फिर भी उदाहरण हमारे सामने वाल्मीकि और बहुत सारे इस तरह के हैं, कि जो उसी जीवन में उन्होंने, तो यहाँ ऊर्जा की बात हो रही है, कि जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है, वो किसी गलत चैनल पर चली गई, गलत रास्ते पर हाँ, चली गई संसार में। तो जब भी कोई महापुरुष उससे मिला है, हुँ, तो उसने सिर्फ चैनलाइज़ किया है, जो ऊर्जा गलत दिशा में चली गई थी, उसको उन्होंने मार्ग हाँ, पर एक अच्छी जी, दिशा में ले आए। तो जितना इम्पैक्ट वो बुरी दिशा में था, खराब दिशा में जाने का था, तो उतना ही प्रभावी ढंग से, हाँ, उतने शक्तिशाली ढंग से वो उस दिशा में भी आगे बढ़ेगा और उतनी ही तेज़ी से वो सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन जो मोनाड के डिटैच होने की हमने बात की है, वो उसका डिटेल आपको मिलेगा। आप उसमें जाएँगी मैन, व्हेंस, हाउ एंड व्हिदर में, तो उसकी चर्चा है और भी कई किताबों में चर्चा है। हाँ, हाँ, जहाँ पर पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी इस लेवल पे पहुँच जाती है, जघन्यता की इस लेवल पे पहुँच जाती है कि उसमें सुधार की जो अंतिम अ, या जो आशा है, वो भी खत्म हो जाती है मोनाड को। तो मोनाड जो है, अपनी हुँ, उन पर्सनैलिटी से खुद को डिटैच कर लेता है और वो दोबारा फिर हाँ, आता है हुँ, उससे वापस होते हुए। दोबारा फिर वो मिनरल से आता है, दोबारा वो फिर अच्छा। उससे आता है और फिर वो नए शरीर धारण करता ओह! है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो पर्सनैलिटी बिल्कुल वो उसको रिजेक्ट अच्छा, कर अच्छा, देता अच्छा। है और धीरे-धीरे उन तलों पर वो विचरण होती चली जाती हेलो अच्छा, अच्छा, ठीक जी। है। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। है। जी। हाँ, हाँ, लोखंडे जी नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। हाँ, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे एक एडिशन देना चाहता हूँ। ये शिखर जी जी सर, का ही करिए। प्रश्न था जी, कि हमें संसार का आकर्षण क्यों है? जी, तो देखिए, ये संसार बाधा है ही नहीं। उल्टा संसार एक ऐसा मंच है, जो तुम्हें हर वक़्त टेस्ट करता है कि जी, मैं कितना प्रगत हूँ। जैसे राजा जनक का उदाहरण है कि वो राज सुख भोगते हुए भी डिटैच रहे हर चीज से। तो मनुष्य को उस ओर जाना है, संसार रहे अपने अगल-बगल में, परिवार रहे और इसमें मेरी उन्नति हुई कि नहीं हुई, इसका हर पल एक बैरोमीटर के रूप में ये संसार काम करता है। तो जी। इसका होना ज़रूरी है और बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूरी। कार्मिक लेवल पर थियोसॉफी घर छोड़ने की, संस छोड़ने की नहीं करती। वो कहती है कि आपका एक बैरोमीटर है कि आप इस संसार में रहते हुए आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है और जैसे-जैसे थियोसॉफी का ज्ञान या ये अध्यात्म का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, सबसे पहले हमारे अंदर कोई परिवर्तन होता है, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट का जो लेयर है वो कम होती जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि आपका कोई इंटरफेरेंस ही नहीं रहता। अगर संसार ना होता, ये एक प्लेटफ़ॉर्म ना होता, तो हम कैसे टेस्ट करते अपने? तो ये सारा ज़रूरी है और इसको सँभालते हुए जब हम उन्नति करते हैं, तो हमारा हर तरफ से जिसको सर्वांगीण विकास कहते हैं, वो होता है। इसलिए बि संसार में रहकर अगर आध्यात्मिक साधना करना है, तो मनुष्य को स्वयं को टेस्ट करने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा, क्षमा माँगने के चांसेस है। क्षमा मांगने के चांसेस है, नम्र होने के चांसेस, सारे चांसेस हाँ, यहाँ पर है और यही टेस्ट होते हुए
हम अपनी आगे की प्रगति साधते हैं। तो संसार मेरे नजर में एक आवश्यक चीज है। अगर आध्यात्मिक उन्नति आपको चाहिए तो वहां आपको कितने % आप आगे बढ़े इसका रिजल्ट भी मिलते जाता है। ओवर। थैंक यू सर। धन्यवाद। हाँ, और कोई बंधु हमारे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो? नहीं, नमस्कार, मैं कमल मोनोत बोल रही हूँ। अरे हाँ, डॉक्टर कमल मोहनोत जी, जी प्लीज प्लीज राज जी पूछिए सर। आज का मतलब जो भी चर्चा रही वो बहुत सुंदर रही, और शिव प्रसाद जी ने बहुत अच्छे ढंग से मतलब उसको हमको बताया। पर उसके साथ में ये सारी बातें हैं कि हाँ, अलग अलग रास्ते हैं, चैनलाइज अलग अलग ढंग से हम हो जाते हैं, और हमको सारी रास्ते पार करना पड़ता है, जो कि मतलब जय कृष्णमूर्ति ने भी बताया, और हमारे मतलब ग्रंथ भी बताते हैं सारे के सारे, कि भाई पहले आप अभ्यास कीजिए, फिर आप में वैराग्य आएगा, और वैराग्य लीजिए, विवेक जब तक आपका जागृत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब मनुष्य जन्म लिया है तो पहले हम जिज्ञासु है, और जिज्ञासु से मुमुक्षु तक की यात्रा हमने की। जब हम मुमुक्षु होने लगे तब हमारे के अंदर मतलब भाव आया कि नहीं, हमको तो मतलब जो हमारी हमको लक्ष्य मालूम हो गया कि लक्ष्य तो हमारा योगी है। चाहे हम ज्ञान के रास्ते से चले जाएं, चाहे हम कर्म के रास्ते से चले जाएं, या भक्ति के रास्ते से चले जाएं, सब जाके जुड़ते एक ही जगह हैं। और ये जो योग किससे होना चाहिए कि ये हमारी परम मतलब आत्मा से होना चाहिए। जो हमारी आत्मा है उस पे एक उपाधि है अविद्या की, तो अविद्या अगर माइनस हो जाएगी तो हम परम चैतन्य मतलब हो जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जो काम करता है ईश्वर, तो ईश्वर के ऊपर भी एक मतलब माया की उपाधि है। माया अगर माइनस हो जाती है तो परम ब्रह्म हो जाता है। और जब आपका ये भाव मिट जाता है द्वैत का, जिस समय सारी मतलब बात, जब द्वैत का भाव मर जाएगा तब आप अद्वैत हो जाओगे, या आप संसार नहीं हो, आप व्यक्ति भी नहीं हो, आप मन भी नहीं हो, आप बुद्धि भी नहीं हो, आप का जो मतलब है सारा और सारा संसार एक ऑब्जेक्ट हो गया, और हम केवल साक्षी हैं। वो आत्मा जो साक्षी है वो अपना विकास करने के लिए, क्योंकि जीव है, जो जीव है उस पे तो अज्ञानता का और अविद्या का आवरण है ही, अविद्या का। तो वो जब तक हटेगा, हटेगा कैसे? हटेगा जबकि हम कोशिश करेंगे। सारी के सारी मुमुक्षु हो गए हैं तो मुमुक्षु की सारी दीक्षाएं लेंगे और उस लायक बनेंगे। और बनने के लिए ये है कि हमको सारी आसक्ति छोड़ देनी पड़ेगी संसार की। आसक्ति छोड़ने का मतलब है कि जो कुछ भी हम शरीर है तो हमको शरीर से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शरीर नहीं है, ये हमको जानना चाहिए। हम प्राण नहीं है, हम कोई भी कोश भी नहीं है, हम सारी चीजों से बाहर आ गए हैं। और बाद में आने के बाद में भी मतलब अगर अहम बाकी रहता है तो मैं हूँ, और मैं ज्ञान के कारण कभी कभी ये भी हो जाता है कि मुझको ये डाउट हो जाता है कि मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया हूँ। तो उसके लिए श्रद्धा की, आपने बताया कि उसके लिए श्रद्धा की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो रामचरितमानस में भी मतलब ये कहा है कि भवानी शंकरो बंदो, भवानी शंकरो बंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती स्वांताय स्थित ईश्वरम। तो बात ये कि जब तक हमारे के अंदर ज्ञान होने के साथ साथ श्रद्धा भी नहीं आएगी, पक्की श्रद्धा, और ये सब आने के बाद में हमारे त्रिगुण भी हैं उनको, तो अभ्युदय से लेके निश्रेष्ठ की यात्रा के लिए हमको बहुत सारे पड़ाव पार करने पड़ते हैं। और धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। अभी तक तो हम कभी सप्तक ही रह जाते हैं, मेरा जैसा तो केवल सप्तक ही अटक के रह जाता है। ये सारा अपने को अनुभूत होएगा, अनुभूत होकर और जब समझ में आ जाएगा कि मैं तत्वस्मि, मतलब वो तुम ही हो, मतलब ईश्वर में और आप में कोई अंतर ही नहीं है, तब आप में योग की भावना आएगी। और आपका लक्ष्य क्योंकि योगी है अल्टीमेटली, तो वो लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाओगे। और बढ़ते चले जाओगे तो ये जरूरी नहीं है कि इस जन्म में हो, क्योंकि दो अवस्थाएं हैं कि सारा करने के बाद में आप सब कुछ छोड़ दें, सारी आपकी मतलब आसक्ति टूट जाए, सारी इच्छाएं ईर्ष्याएं सब समाप्त हो जाए, सारे विकारों से आप
मुक्त हो जाओ। आप संसार में रह रहे हो, परंतु सारे संसार के काम करते हुए भी आप में कोई ये भावना नहीं रहे कि इससे कोई अटैचमेंट मेरा है, तो सारे अटैचमेंट टूट जाए, समता में हम आ जाए, दुख सुख मुश्किल आसानी से गर्मी सर्दी सब भाव हमारे मन से घृणा और प्रेम का विस्तार हमारा बढ़ने लगे, तो धीरे धीरे जरूरी है कि नहीं कि कितने एक ही जन्म में बढ़ेगा या उसके लिए बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, या हम बहुत सारे जन्म ले चुके हैं, हम कौन सी स्थिति में ये हम अभी नहीं जान पा रहे हैं, ऐसे नहीं जान पा रहे हैं। थैंक यू सिस्टर मोहनोद जी। या कोई और कुछ और लोग प्रश्न पूछने के लिए हैं? हाँ जी जी। हाँ ठीक है, सॉरी। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ, हमारा लक्ष्य अल्टीमेटली जो है योग का है और योग से उस परम सत्ता से मिलने का है, योग जाना, द्वेष से अद्वैत की तरफ जाना। तो मेरी समझ में इतनी बात आई जो मैंने प्रस्तुत की, जरूर प्रस्तुत की। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। और ब्रदर, हाँ तरन मुंशी जी, कोई प्रश्न आप पूछना चाह रहे हैं? अर्चना जी पूछना चाह रहे हैं। अच्छा अर्चना जी, हाँ जी जी। मैं ये सुन रही थी, क्या कभी कुछ ऐसा होता है कि जो नोमैड की अलग होने की बात हो रही थी, कभी कुछ हादसा हो जाता है तो कुछ अपन बोलते कि जीते जी ये तो जैसे है ही नहीं अब ये, तो क्या उस वक्त वो नोमैड अलग हो गया? आई होप आई मेक इट क्लियर। नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं हो रही है। वो एक बहुत ही अलग है, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते ना। मोनाड ऐसे अलग नहीं होता है, अपने जो पर्सनालिटी को लेता है वो उससे इतनी आसानी से अलग नहीं होता है। उसकी पराकाष्ठा की तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो कब छोड़ता है। और रेयरली ऐसा कभी होता है कि कोई आदमी अहंकार घमंड में इतने ऐसे पापपूर्ण काम करने लगे, जघन्य काम करने लगे, जघन्य अपराध करने लगे कि जिसकी करेक्टिवनेस की कोई संभावना ही खत्म हो जाए। अब ये करेक्ट होने की संभावना का कहाँ तक ले जाएंगे हम? वी कैन नॉट डिस्कस ओवर इट, बट वहाँ दिया हुआ है कि वो कुछ पराकाष्ठा होती होगी। गॉड नोज कि वो किस लेवल पे होती होगी, कि आदमी कितना जघन्य हो जाता होगा कि अपने उसको मोनाड को वो डिटैच होना पड़ता है। बट इट इज वेरी रेयर। चूंकि वो एक संदर्भ आया है इसलिए जिक्र किया। ऐसे आप इसको एक पुस्तक है अपने यहाँ मैन वेंस हाउ एंड विदर, जो कि अभी पब्लिश नहीं होती है, लेकिन पुराना इशू मिल जाएगा कहीं न कहीं, तो उसे पढ़ेंगे तो थोड़ा। थैंक यू। और एक किताब उनकी है ए पावेल की, इंडिविजुअलाइजेशन। तो उसमें भी ये हमें क्या कहते हैं, उसका किताब का नाम है, शिखर नाम याद दिलाइए। कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी, कॉजल बॉडी में जो है ये दिया हुआ है कहीं पर। लेकिन ये बहुत ही ऐसी चीज है, ऐसे थोड़े में, लेकिन हमें करना नहीं है, उस रास्ते जाना नहीं है। ये पराकाष्ठा की चीज है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हेलो, मुझे खाली विचार आया कि मैंने इसको किया कि जी 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 जी, पर्सनालिटी वो आदमी की, वो आदमी या जिससे भी या जो भी कुछ हुआ है उसकी वो शख्सियत ही बदल जाती है। ही इज नॉट दैट पर्सन एनीमोर। वो तो टेम्पररी होती है एक्चुअली। कई फेजेस ऐसे होते हैं, टेम्पररी होते हैं। हेलो, तो अचानक, हाँ जी, क्या आप अभिची की बात कर रहे हैं? अभिची की अवस्था की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अभिची नहीं। अभिची में तो उसको इस फेथ के साथ अपना यात्रा चालू रखनी पड़ती है कि हमारे मार्गदर्शन स्वयं है, मोनाड मौजूद है वहाँ। जी, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो? चालू रहेगी ना, कितना भी जगह नहीं हो, कुछ भी यात्रा तो चालू रहेगी। मोरेड अलग हो गया तो आतता ही हो गया, और जिंदा तो। हेलो, हाँ जी जी, कौन? शैली। हाँ शैली जी। जी भैया। हाँ जी जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। अंकल, मेरा प्रश्न थोड़ा सा चाइल्डिश है। हाँ, पहले सामने आओ। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी जी। अंकल, मैं ये पूछना चाह रही थी कि
इसमें अध्यात्म में आना, वैराग्य से आना और विरक्ति अनुभव होके आना, क्या दोनों में डिफरेंस है? और इन दोनों में से अलग अलग चैनल से आने के बाद आपके आगे बढ़ने की स्पीड में कोई डिफरेंस पड़ता है? फिर से जरा पूछो, फिर से क्या पूछा? वैराग्य से अध्यात्म में वैराग्य होके आना और विरक्ति महसूस होके आना। देखिए, विरक्ति तो वैराग्य एक अस्थाई चीज होती है शैली। विरक्ति तो आपको टेम्पोरली किसी चीज से हो सकती है। मान लीजिए आपको कोई रसगुल्ला ही रसगुल्ला खिलाए पड़ रहा है, बड़ा क्रेविंग होती है हमें रसगुल्ला खाने से और हम बार-बार जो है उसको खाना चाहते हैं। फिर हमको इतना खा जाए कि उससे तमाम उल्टियाँ होने लगे, तो विरक्ति हो जाएगी, वैराग्य थोड़ी होगा। तो वैराग्य इज़ ए नहीं, परमानेंट अध्यात्म एस्पेक्ट। में, हाँ, तो अध्यात्म में इन दोनों चीजों से, जैसे आपको संसार से विरक्ति महसूस हो रही है, उसके बाद आप इस पथ पे आगे बढ़ रहे हो, और वैराग्य के थ्रू आप, वैराग्य महसूस होने पे आप इस पथ पे आए हो, तो क्या इन दोनों से आगे बढ़ने में कोई फर्क पड़ता है स्पीड में उसकी? देखिए, अभी लोखंडे जी ने एक बात कही कि राजा जनक ने यहाँ पर संसार को छोड़ने की बात नहीं हो रही है। वैराग्य जो शब्द है वो वास्तव में अंतःकरण से, मन से लेना-देना है उसका, कि आप मानसिक रूप से कितना आसक्त हो, किन चीज़ों में आप लगे हुए, किन चीज़ों में आपका अटैचमेंट है, ये चीज़ है यहाँ। अटैच को तोड़ना, जो अटैचमेंट जब टूटता है ना, काम तो आप वैसे ही करेंगे, आप परिवार में भी रहेंगे, शरीर में भी रहेंगे, सारे काम भी करेंगे, लेकिन जो मोह है, जो आसक्ति है, ये छूटेगी। काम तो करेंगे, बच्चे को पालन करेंगे, प्रेम और मोह में अगर आप फ़र्क महसूस कर सकेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि वैराग्य वास्तव में क्या चीज़ है। और मोह ऐसी चीज़ है कि जो हर एक व्यक्ति में इसका अनुभव होता है और आप चाहें तो इसे छोड़ कर के एक निस्वार्थ भाव से जब हम कहीं चले जाते हैं किसी दूसरे की सेवा करने के लिए और उस सेवा में किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, तो एक तरह से आपका वैराग्य है ये। सेवा तो कर रहे हैं, संसार में भी मौजूद है, लेकिन आप उससे ये नहीं कर रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं या धन लगा रहे हैं या मन लगा रहे हैं या पैसा कुछ लगा रहे हैं, तो उससे लौटाने की अपेक्षा कर रहे हैं। या अगर हम लौटाने की अपेक्षा नहीं भी कर रहे हैं, तो मन में कुछ हो रहा है कि भगवान मेरे ऊपर खुश हो जाएँगे, गुरुदेव मेरे ऊपर खुश हो जाएँगे कि हमने देखो बहुत अच्छा काम कर लिया। अभी भी हम अपनी अभिलाषाओं से जुड़े हुए हैं। इन सब से मुक्त होना वैराग्य है। वो तो आध्यात्मिक रास्ता है ये। विरक्ति तो अक्सर क्या कहते हैं, एक श्मशान वैराग्य अपने यहाँ कहा जाता है। लोग जब जाते हैं अर्थी लेके और श्मशान में पहुँचते हैं, बॉडी को जलता हुआ देखते हैं, तो एकदम से मन में प्रकट हुआ, अरे क्या है संसार, ये सब इसी तरह से हम खत्म हो जाते हैं, क्या हम इतना परेशान होता रहे, ज़िंदगी है। ये एक टेम्पररी विरक्ति है जो हो रही है और जैसे ही हम लौटेंगे, तो फिर हम अपने अधूरे कामों में पूरा करने में लग जाएँगे। शिखर आप बोलिए कुछ उस पर बताइए? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी। हाँ, पांडे जी ने जी, बहुत आप अच्छी तरह से बताइए। व्याख्या की, तो मुझे एक मीर का शेर याद आया है। अभी ये वैराग्य बिल्कुल, की बात हो रही थी और संसार छोड़ने की बात हो रही थी कि निजात के लिए न इंतज़ारे मर्ग व हश्र कर, कि कैदे बंदे ज़िंदगी में राज़ है निजात की। कि हमको मोक्ष के लिए जो है ये मरने का इंतज़ार नहीं करना, इस संसार की कैद में ही सारे मुक्ति के रास्ते हैं। इस बिल्कुल। संदर्भ में मैं 2 उदाहरण वाह! दूँगी कि एक जय कृष्णमूर्ति जी का, कि 2 मॉन्क जा रहे थे, नदी के किनारे जब वो पहुँचे, तो एक स्त्री विलाप कर रही थी कि मैंने उस पार से जब इस पार आई तो नदी बहुत कम गहरी थी और अब मुझे जब उस पार जाना है तो नदी में बहुत बाढ़ हो गई, मैं कैसे जाऊँ? तो एक मॉन्क ने कहा कि आओ तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार करवा दूँगा। तो दोनों मॉन्क गए नदी से और उसको पार करा दिया। तो जिस मॉन्क ने उस स्त्री को कंधे पे नहीं बैठाया था, वो कहता है कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य जो है वो नष्ट हो गया है, तुमने स्त्री को कंधे पे बैठाया, ये जो है एक भिक्षु के लिए शोभनीय नहीं है। तो उसने कहा, मित्र, मैंने तो उस स्त्री को नदी के उस पार कंधे पे बैठाया था और इस पार उतार लिया और तुम अभी भी उसको मन में धारण करे हो। तो विराग जो है वो मन से होता है। जैसे इसलिए मैंने वो शेर सुनाया कि निजात के लिए ना इंतजार मर्ग हश्र कर, किस कैदे बंदे जिंदगी में राज है निजात के। इस जिंदगी के सारे क्रियाकलाप में ही मुक्ति के मार्ग हैं।
इसी तरह से वैशाली में जब आम्रपाली एक वैश्या थी, उसने निमंत्रण दिया भिक्षु को, तो गौतम बुद्ध ने एक भिक्षु को कहा कि तुम जाओ उसके साथ। वो गया, वो आलिंगनबद्ध होता था, सोने के पात्र में खाना खाता था, उसके साथ वह रहता था। जब वो लौट आया तो दूसरे भिक्षु ने उससे कहा कि अरे तथागत, आपने उस स्त्री, उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। तो उसने कहा वो आलिंगनबद्ध होता था, वो स्वर्ण पात्र में भोजन करता था, वो कोमल शैया में निवास भी वो भी करता था, शयन भी करता था, लेकिन उसका मन विरक्त था। तुम उस वैशाली में उस आम्रपाली वैश्या के पास नहीं गए, उसके बावजूद तुम्हारा मन उसमें संलग्न था, तो बताओ कौन विरक्त है? तो हमको वही जो पांडे जी ने बात कही और जो प्रश्न उठे, उससे मेरे मन में ये बात आई कि सारे कार्य करते हुए हम जो है असंप्रक्त होके उसको करें, तो वही मुक्ति का मार्ग है। और मुक्ति को भी हम छोड़ दें, खुद ही को भूल गए, बेखुदी को भूल गए, तुम्हारी याद में तुम ही को भूल गए। जब हमारी चेतना ऐसी होगी कि हम मुक्ति का कंसेप्ट भी भूल जाएंगे, तब हम वास्तव में मुक्त होंगे। बस मुझे यही बात सुन के ये कुछ बात याद आई, तो मैंने शेयर करी है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सुषमा जी। बहुत ही आपने शेयर के माध्यम से बहुत ही टचिंग और एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताया। और कोई किसी का प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहते हो, कोई हमारे बंधु? कर्नल कैलाश जी ने मैसेज लिखा है एक्सीलेंट, तो मैंने कहा वो भी पढ़ के सबको बता दूं। अगर कोई किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर समय भी हो रहा है। और सर एस.के. पांडे जी, आप कुछ फाइनल वर्ड्स कुछ कहना चाहेंगे या? शिखर जी देखिए, 1 मिनट का टाइम लूंगा मैं। जी जी। अभी ये बात बार बार उठ रही है कि हमें संसार जो है हमारे लिए, देखिए संसार तो वास्तव में ही हमारे लिए जरूरी है। ये बात तो हो ही रही है कि संसार का ही सारा अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। और एक बात ये भी है कि जो विकास की कोई सीमा नहीं है। अगर कल को एक मनुष्य सूर्य बन गया है, तो सूर्य के पास पूरे सौरमंडल का सारा ज्ञान है वहां पर, और उसे सौरमंडल को मैनेज करने का पूरा ज्ञान है। तो ये सारी बातें बड़ी उस लेवल की है। और इसीलिए हमारी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये कहीं भी मोक्ष के आनंद प्राप्त की बात नहीं कर रही है। हमारा जो 2 मार्ग दिए हुए हैं, उसमें ये है कि मोक्ष का जो आनंद है उसका भी त्याग करना है, तो जो उसका भी रिनंशिएट करना है। यानी कि गुरुदेव जो मनुष्य के विकास के लिए लगे हुए हैं, उसके अंतिम विकास तक वो साथ रहने वाले हैं। तो हमारे सारे थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो सदस्य हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि हमें मोक्ष का प्राप्ति के आनंद के लिए नहीं प्राप्त करना है, अपने लिए नहीं प्राप्त करना है। वो मोक्ष इसलिए प्राप्त करना है कि हम डिटैच भाव से गुरुदेव के साथ चल सके और उनका सानिध्य प्राप्त करके उनके सहायक बन सके और मनुष्य की, मानव जाति की सेवा कर सके। धन्यवाद शिखर जी, बस मैं इतना ही। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स की ओर से, प्रज्ञा लॉज की ओर से बंधु एस.के. पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल के अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। और सभी पार्टिसिपेंट्स आए और इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया और इस जो चर्चा हुई, इस गोष्ठी को सफल बनाया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक श्लोक के माध्यम से हम लोग इस कार्यक्रम को अंत करेंगे और उसके बाद सभी लोग अनम्यूट करके अपने आप को पांडे जी को डायरेक्टली विशेष दे सकते हैं। और अपने पूरे भाव और संकल्प के साथ सबकी मंगल कामना और कल्याण कामना हम लोग करेंगे। ये श्लोक एक साथ हम लोग अपने मन में बोल सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। पुनः सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और सभी से निवेदन है अगर कोई अपने आप को अनम्यूट करके डायरेक्टली मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। Thank you, Brother Pandey. Thank you, Brother Shikhar. Very grateful. Very good talk. Thank you very much. Thank you. Thank you जी, thank you पांडे जी, thank you शिखर जी। आज की बात से मुझे वाकई में बहुत प्रेरणा मिली। शिखर जी, आप तो जानते हैं कुछ दिनों से मैं एक बुद्ध की कहानियों के ऊपर काम कर रहा हूँ। बीच में कुछ ऐसे सांसारिक विघ्न आ गए या ऐसे कार्य आ गए जिससे मैं एक दो एपिसोड नहीं कर पाया, तो बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था अंदर से कि क्या मैं पथभ्रष्ट हो गया। लेकिन आज की इस चर्चा ने, अलग अलग लोगों ने जो इस तरह से विचार रखे, मुझे वापस से उसके अंदर एक नया दृष्टि मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुंशी जी, थैंक यू।